दोस्तों बात करें तो जो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 रिलीज हुआ था यार, ये फोन सभी लोगों को पसंद आया था जब हुआ था लॉन्च, क्योंकि इंडियन कंपनी की तरफ से आपको काफी बढ़िया चीज देखने को मिल रही थी। लेकिन जब से इसकी रिटेल यूनिट्स लोगों के हाथ में पहुंचना चालू हुई ना, तब काफी सारे लोगों ने रिपोर्ट किया कि इसके अंदर थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं आपको क्वालिटी कंट्रोल की जो इश्यूज है वो देखने को मिल रहे हैं। वेल एग्जैक्टली चीज है क्या, ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों नहीं होना चाहिए सारी चीजें, इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले। तो वेल वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देख लेना, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी एकदम से। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद है, कुछ भी इंटरेस्टिंग है, इन्फॉर्मेटिव लगे आपको, तो वेल सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि काफी मेहनत लगती है इस टाइप के वीडियोस बनाने में। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज की। तो आपको कहां कहां देखने को मिले, तो काफी सारे यूट्यूबर्स वगैरह जिन लोगों को इसका रिव्यू यूनिट नहीं मिला तो काफी सारे लोगों ने इसको प्री ऑर्डर में परचेज किया, यानी कि इन लोगों के पास रिटेल यूनिट गया है, जो कि जो लोग हैं ना वो अपने पैसा देके रियलिटी में खरीदते हैं। यानी अगर आप भी इन नोट पर अगर फ्यूचर में खरीदोगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपको इन्हीं में से कोई पीसेस आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे बात करें तो काफी सारे यूट्यूबर्स ने इस चीज को रिपोर्ट किया। चलिए एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे जो गीक अभिषेक भाई है, उनके जो माइक्रोमैक्स का जो इन नोट 1 था ना, वहां पे जो बैक पैनल था ना वो ओपन होने लग गया, यानी कि जो लॉक्स होते हैं जो बैक पैनल को उसकी बॉडी से जोड़ते वो ऑटोमेटिकली बॉक्स के साथ ही ओपन है, थोड़ा सा प्रेशर लगाती वो बाहर निकलने लगे। ये सिर्फ एक यूनिट नहीं थी, ऐसे काफी सारे लोगों ने सिमिलर चीजों को रिपोर्ट किया। और जैसी बात करें जेटी जोन्स भाई थे, इनके फोन के बारे में बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स इनका जो फोन था ना वो ऑन आया, तो फैक्ट्री मोड जो रहता है फोन के अंदर वो ऑन होकर आया था। अगर ऐसा किसी नॉर्मल इंसान के साथ हो तो कंफ्यूज हो ही जाएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा हो, इस चीज को फिक्स कैसे किया जाए। वेल इसकी एक सॉल्यूशन ये है कि आप पावर बटन को थोड़ी देर तक प्रेस करके रखें और नॉर्मल बूट मोड पे जाएं। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर भी क्वालिटी कंट्रोल का इशू देखने को मिला था, और इसके साथ काफी सारी और लोगों ने भी बोला था कि पीछे का जो बैक पैनल है वो और ओपन हो रहा है। इसके साथ ही बात करें तो एक और भाई है जिनका नाम है टैकूब चैनल, इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे ना इनके बैक पैनल भी हल्का सा स्लाइटली ओपन था। जो फिंगरप्रिंट स्कैनर था उसके ऊपर भी जो प्लास्टिक का जो क्लियर थी वो निकल रही थी। और तो और फोन के अंदर बात करें तो उनको अलग अलग टाइप की जो इमेजेस होती है ना जोकर की, और एक भैया की जो फैक्ट्री में शायद इसका सेल्फी कैमरा टेस्ट कर रहे हैं, वो फोन के अंदर पहले से ही देखने को मिली। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, इसके साथ ही अगर हम राकेश भाई की बात करें जो कि ज्ञान थेरेपी चैनल से हैं, उनका अगर आप ट्वीट देखोगे यहाँ पे तो उन्होंने साफ साफ बताया कि उनका पीछे का जो बैक पैनल है वो भी यहाँ पे ओपन हो रहा है। और इसी के साथ ही बात करें, एक टैग तमजिया नाम से तमिल टैग चैनल है, उन्होंने भी ट्वीट करके बोला था। इसके अंदर उन्होंने बोला कि जैसे उन्होंने गैलरी ओपन करी ना तो पहले से ही फोटोग्राफ एग्जिस्ट करते थे जहां पे अलग अलग टाइप के जोकर्स देखने को मिल रहे हैं, और इसी के साथ ही रैंडम ऑडियो रिकॉर्डिंग भी देखने को मिल रही थी। तो आखिर देखा जाए तो सिर्फ एक यूट्यूबर या फिर किसी एक इंसान के साथ नहीं हुआ, ये जो प्रॉब्लम है काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड है। और अब ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में चलिए आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये एग्जैक्टली होती है क्वालिटी कंट्रोल के इश्यूज, यानी कि फोन तो उन्होंने शायद बना लिया अच्छे से, लेकिन जब उसकी प्रोसेस होती है, टेस्टिंग वगैरह होती है ना, तो उस तरीके से वो ढंग से कर नहीं पा रहे, या फिर जो लोग हैं वो इतने अच्छे तरीके से अभी ट्रेंड नहीं है कि जल्दी से जल्दी इतने सारे फोन्स को बना ले और उनकी टेस्टिंग वगैरह अच्छे से कर ले। इसलिए आपको माइनर चीजें देखने को मिल रही हैं, और इसीलिए आपको काफी सारी डिफेक्टिव यूनिट्स देखने को मिल रही है। फिर एक सवाल आएगा आप लोगों के दिमाग में कि आखिर रिव्यूज तो काफी सारे अच्छे थे, उनके डिवाइस के अंदर तो ऐसा कोई इशू देखने को नहीं मिला। इसके बारे में मैं क्लियर कर देता हूं। जब भी रिव्यू यूनिट मिलता है ना, तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि रिव्यूअर को हमेशा वो बायस्ड ओपिनियन देगा या फिर वो पेड है या फिर इस टाइप की चीज़ें, इस टाइप की चीज़ें नहीं होती। रिव्यूअर को जब वो डिवाइस मिलेगा तो उस डिवाइस को अच्छे तरीके से टेस्ट करने के बाद आप लोग को रिव्यू प्रेजेंट करेगा। लेकिन यहाँ पे जो कंपनीज है वो खेल जाती हैं। जब भी रिव्यूअर को रिव्यू यूनिट दिया जाता है ना, वो हमेशा फैक्ट्री के अंदर एक स्पेशल असेंबली लाइन में बनता है, जिसको केयरफुल तरीके से वो लोग डिजाइन करते हैं, और ताकि उसके अंदर कोई भी आपको प्रॉब्लम या इश्यूज देखने को ना मिले। और इसीलिए आपको जो रिव्यू यूनिट्स होती है ना, उनके अंदर आपको बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी देखने को मिलती है जो कंपनीज प्रोवाइड कर सकती हैं। एक काफी अच्छा एग्जांपल है मेरे पास, OnePlus 8 Pro, OnePlus Nord में डिस्प्ले इशू की काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई थी। नॉर्ड के डिस्प्ले टिंट इशू को लेकर मैंने वीडियो भी बनाया था, अगर आप लोग को याद है तो। उसके अंदर मैंने आप लोग को शोकेस किया था क्यों हो रहा है इश्यूज, और देखा जाए तो उस समय रिव्यू यूनिट्स के अंदर आपको इशू देखने को नहीं मिल रहा था काफी लोगों को। उसका रीजन ये था कि शायद OnePlus ने जो अच्छी क्वालिटी के जो डिस्प्लेस थे वो रिव्यू यूनिट्स के अंदर लगा दिए, और जो कुछ लो क्वालिटी के पैनल थे वो उन्होंने जो रिटेल यूनिट्स थी वहां लगा दिए। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ भी कहानी अलग है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देख के मेरे को लग रहा है कि पीछे की तरफ से जो बैक पैनल निकल रहा है, इसके पीछे का बेसिक रीजन ये है कि जो बैक पैनल लगाया जाता है ना, लगाया जाता है मशीन का यूज करके।
जी हाँ, अगर हम मशीन का यूज़ करके बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक मशीन रहती है वो पीछे का बैक पैनल फ़ोन के अंदर लगाती है। लेकिन अगर एक बैक पैनल में गड़बड़ है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इतने मल्टीपल में गड़बड़ तो इसका मतलब ये है कि मशीन की तरफ से फॉल्ट हुआ और मशीन जो प्लास्टिक के जो लॉक्स लगाती है ना वो अच्छे तरीके से नहीं लगा पाई। इसका मतलब आप समझते हो कि उस मशीन से जितने भी फ़ोन पास हुए होंगे ना सबके अंदर ये प्रॉब्लम होगी और पूरा बैच के साथ ये प्रॉब्लम होगी। ये काफ़ी बड़ा इशू हो जाता है और इसे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कहा जाता है, अगर आप लोग को इसके बारे में नहीं पता तो। और इसके बाद बात करें तो अब अगर ये वाइड स्प्रेड इशू है तो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो फ़ोन लेंगे तो काफ़ी सारे लोगों के बैक ओपन होने लगेंगे और ये काफ़ी सीरियस इशू हो जाता है, क्योंकि अपनी मेहनत की कमाई, अपनी मेहनत का पैसा अगर किसी भी कंपनी को दोगे तो फॉल्टी प्रोडक्ट लोग थोड़ी ना लोगे। आप ये देख के लोगे ना कि प्रोडक्ट के अंदर आपको अच्छी क्वालिटी मिल रही है। राहुल शर्मा ने भी बोला है कि इस फोन को वैसे ही ठोक बजा के देखिए, और अगर इनिशियली डिफेक्ट्स आने लग गए तो ये भी काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। इसके साथ ही बात करें कि फ़ोन के अंदर इमेजेस, वीडियो रिकॉर्डिंग कहाँ से देखने को मिल रही है, फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग कहाँ से देखने को मिल रही है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि क्वालिटी कंट्रोल जिस तरीके से जो उनकी QC या फिर जो QA वाली जो टीम होगी ना वो अच्छे तरीके से ट्रेंड नहीं है जिस तरीके से वो एक काम कर रहे हैं। और देखा तो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि फैक्ट्री मोड के अंदर फ़ोन आ रहा है, फ़ोन के अंदर पहले से इमेजेस देखने को मिल रही हैं, फ़ोन की टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से नहीं की जा रही है, और इवन टेस्टिंग अगर कर भी रहे तो उसके बावजूद वो फॉल्टी पार्ट्स होते हैं ना उन्हें डायरेक्टली पास कर रहे हैं। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखा जाए तो शायद माइक्रोमैक्स के बाद पता होगी, इसलिए कल जब In1B की सेल होने वाली थी ना उसके ठीक जस्ट पहले ही In1B की सेल को उन्होंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो शायद मेक श्योर करना चाहते हैं कि जितने भी उनके फ़ोन्स बन रहे हैं क्या उनके अंदर क्वालिटी कंट्रोल के इश्यूज़ है या नहीं। और अगर आप लोगों ने अभी तक In-Note 1 या In-1B या कोई सा भी फ़ोन माइक्रोमैक्स का ले रहे हो तो एक बार अच्छे से चेक कर लो वारंटी पीरियड में है या फिर फ्लिपकार्ट की जो रिप्लेसमेंट वाली जो चीज़ मिल रही है ना उसको एक बार चेक कर लेना। मतलब जो 8-10 दिन का जो पीरियड होता है ना उसमें अच्छे तरीके से फ़ोन को चेक कर लेना। अगर फ़ोन के अंदर थोड़ी सी भी कमी लगे, कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें लगे ना, रिप्लेसमेंट मांगना। हो सकता है कि इनिशियल बैच में उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हुई हो और इनिशियल बैच के कारण ही सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखने को मिल रही हैं। हो सकता है कि माइक्रोमैक्स जो है ना वो इनिशियली इस चीज़ों को फिक्स करे और काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। और इसके बाद एक और बात बता देना चाहता हूँ, जो माइक्रोमैक्स का जो सॉफ्टवेयर है ना वहाँ भी काफ़ी सारे लोगों ने कंप्लेंट करी कि वो भी इतना स्टेबल नहीं और इतना बगी है। बगी का मतलब लैग और UI में माइनस स्टटर देखने को मिलता है, कुछ चीज़ अच्छे तरीके से काम नहीं करती। इसी के साथ ही बात करें अगर टच स्क्रीन वाले इशू की तो वो एक्जैक्टली इशू नहीं है, वो माइनस सॉफ्टवेयर का बग है। यानी कि जो 3 फिंगर का स्क्रीनशॉट वाला जेस्चर होता है अगर वो आप इनेबल करते हो ना तो जो मल्टी टच वाला जो डिस्प्ले होता है ना वो सिर्फ 3 पे सेट हो जाता है। वो 10 मल्टी टच पॉइंट को सपोर्ट करता नहीं है और आने वाले समय माइक्रोमैक्स एक अपडेट निकालेगा जिससे चीज़ है ना फिक्स हो जाएगी। तो कुछ माइनर बग्स और माइनर इशूज़ देखने को मिल रहे हैं, जैसे गैलरी की अब थोड़ी काफ़ी पुरानी देखने को मिल रही है जिस टाइप की आपको जेली बीन या किटकैट में देखने को मिलती थी। और इसके बाद एक और बात ये भी है कि हो सकता है कि फ़ोन की जो टेस्टिंग और सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग वो अच्छे तरीके से नहीं की गई और जल्दीबाजी में फ़ोन को थोड़ा निकालने की कोशिश की गई है, इसलिए आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं। काफ़ी सारी जो चीज़ें सॉफ्टवेयर वाली मेरे को लगता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट से फिक्स हो जाएंगी। जैसे रिसेंटली अभी 150 MB का सॉफ्टवेयर पुश किया है जिससे कैरियर एग्रीगेशन की टेक्नोलॉजी इनेबल हो गई है, जो कि 4G होता था सिग्नल, अब वो 4G+ हो गया इस फोन के अंदर, और भी कुछ बग्स फिक्स हो गए। लेकिन लग रहा है कि कुछ और सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद जो सॉफ्टवेयर का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, तब ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही एक जो वाइड स्प्रेड इशू है जिसमें जो बैक पैनल बाहर आ रहा है ये काफ़ी एक सीरियस इशू हो जाता है और मेरे को लगता है कि माइक्रोमैक्स को फिक्स करने की ज़रूरत है। अगर किसी ने भी परचेज किया और उसके में अगर ये इशू आ रहा है डेफिनेटली रिटर्न कर दे और आने वाली कुछ सेल तक आप वेट कीजिए और उसके बाद चेक कीजिए अगर ये इशू अगर आने वाली सेल में फिक्स हो जाता है, वो जो मशीन है जो कि बैक पैनल को फ़ोन के अंदर लगाती है उसके अंदर जो प्रॉब्लम अगर ये लोग फिक्स कर देते हैं तो उसके बाद है ना आप जाके नया जो फ़ोन है वो परचेज कर सकते हैं। तो देखा तो पीछे की पूरी कहानी हो जाती है। ये क्वालिटी कंट्रोल का इशू हो रहा है, कई बार काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ भी इस टाइप के इश्यूज हो जाते हैं। सैमसंग के साथ गैलेक्सी नोट 7 आप लोग को याद है, एप्पल के साथ भी बैंड गेट वाली चीज़ें होती रहती है यार, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ इस टाइप की मिस्टेक्स होती रहती हैं। बस ये है अभी कहने का मतलब कि एकदम से पैसा मत फंसाइए यहाँ पे, थोड़ा सा एक तरफ से मतलब पीछे हट के थोड़ा एक बार ऑब्जर्व कीजिए। अगर स्टेबल कहानी चल रही है, लोगों को सारी जो प्रॉब्लम्स है छोटी छोटी अगर वो फिक्स कर देता है तो डेफिनेटली जो In-Note 1 है ना वो खरीदने लायक फ़ोन हो जाता है। तो यार ये बात हो जाती है In-Note 1 की कहानी। वैसे वीडियो आप लोग कैसा लगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी थी, काफ़ी सारे जो मिसकंसेप्शन था, जो कन्फ्यूजन था उसे क्लियर करने की कोशिश करी है यहाँ पे। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन खोल आपको जो पूछना है पूछ सकते हैं। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।